पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जब हम ग्रैंड विटारा को लेके नोएडा की सड़कों से ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़े तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पिछली सीरीज में हमने आपको बताया कि चिलचिलाती धूप में इसका एसी कैसा काम करता है और आईफोन यूजर्स के लिए इसमें क्या क्या खास फीचर्स दिए गए हैं। और फिर जब हम इसे लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो जेवर तक हमारी गाड़ी किस रफ्तार पे ईवी मोड में चली। अब हम इसे जेवर टोल प्लाजा से वृंदावन की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। जानते हैं हाईवे पर ये कितना माइलेज देती है और कैसी चलती है। तो वृंदावन के सफर में ये हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिट स्टॉप है। जेवर का ये टोल प्लाजा है जहां पर आपको पहली बार टोल देना होगा। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन अगर फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो पेनल्टी भी देना पड़ता है, समय भी लगता है। तो ये जो हमारी ग्रैंड विटारा है ये खड़ी है जेवर टोल प्लाजा के सामने। तो यहाँ से चलते हैं, अब जेवर से आगे बढ़ते हैं और वृंदावन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप वृंदावन की तरफ चलेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। 2-3 पॉइंट है लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। तो हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, यहाँ पर सारे सामान ले रखे हैं और पीछे देखेंगे आप तो हमारे भाई लोगों की पार्टी चल रही है इस समय। ये कोल्ड ड्रिंक है और यहाँ पर नमकीन है। तो शुभम जी हमारे ये हैं, ये अतुल है और हमारे जो कैमरा कर रहे हैं वो भी अतुल है और मैं हूँ। तो 4 लोग हैं। कोल्ड ड्रिंक हमारी निकल चुकी है। नॉन एल्कोहलिक ये पूरा टूर है और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि कभी भी आप किसी भी टूर पे जाएं तो कोई भी अल्कोहल का आप इस्तेमाल करें या कंज्यूम करें, तो बिल्कुल वैसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है और हम लोग खा रहे हैं। तो आप सामान हमेशा कुछ ना कुछ अपने साथ खाने का रखिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी इस पॉइंट पे। और यहाँ पर अगर आप फूड खाने जाएंगे तो वो काफ़ी महंगा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी ये देखिए मेरी ग्लास यहाँ रखी हुई है और अब हम अपने कैमरामैन को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, वो भी अपना थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिए और आगे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे रुकेंगे, फिर बताते हैं यहाँ पर क्या खास है। तो 100 की स्पीड में आपको ईवी का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो जो लोगों के मन में एक वहम होता है ना कि 100 की स्पीड में ये ईवी काम नहीं करेगा या 80 के ऊपर चलेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसा है नहीं। हाई स्पीड में भी ईवी काम करता है अगर वो बैटरी चार्ज है तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही स्मूथ है कि जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो वापस से ईवी कार बन जाती है और जब लगता है कि बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो रही है तो वापस से वो आपका पेट्रोल पे चलने लगती है गाड़ी। तो इससे आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है। अभी आप देखेंगे हाईवे पर तो 20.2 का आपको यहाँ पर माइलेज दिखा रहा है। तो यानी रियल टाइम जो अभी माइलेज की बात कर रहे हैं तो 20.2 का माइलेज मिल रहा है। अगर आप नोएडा से वृंदावन आ रहे हैं तो बहुत ही स्मूथ रोड मिलती है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक मेरा विटारा के साथ, क्योंकि इसमें स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए पॉइंट मिलता है। ऊपर सनरूफ है तो नज़ारा भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। कंफर्ट है, मुझे कोई थकान अभी तक लगी नहीं है। 5'11" मेरी हाइट है और चलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और पीछे भी स्मार्टफोन को चार्ज करने का ऑप्शन दिया। हमने खाना वाना भी खा लिया छोटा मोटा यहाँ पर। सेफ्टी भी ठीक है, ऑटोमेटिक कार है। 100 की स्पीड में भी गाड़ी ईवी पर चलती है। क्रूज़ मोड का भी मैंने 1-2 जगह इस्तेमाल किया है, जहाँ पर मैंने सेट कर दिया और गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो पैर को भी मैंने आराम दे दिया। एक टोल प्लाजा और आएगा और वहाँ के बीच में मैं अब इसका एक परफॉर्मेंस चेक करूँगा। स्पीड तो मैंने चेक किया है, 100 की स्पीड चल रही है आराम से। इससे ऊपर चलाऊँगा तो यहाँ पर भाई चालान भी खड़ी आएगी, तो वो तो करना नहीं है। लेकिन 100 की स्पीड में बहुत ही कमाल का मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 की स्पीड में ईवी मोड मिलता है, यानी 100 की स्पीड में गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह चलती है, इलेक्ट्रिक कार की तरह चलती है। तो कई लोग जो कहते हैं ना कि भाई ये हाइब्रिड में से 30-40 पे गाड़ी ईवी पे चलती है, तो ये बकवास बातें हैं। 100 पर भी ईवी का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। तो चलते हैं अपने कार के अंदर और आगे बढ़ते हैं अपने सफर में एक बार फिर से। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक प्रॉब्लम है कि जब आप एक्सेलेरेटर पैर दबाएंगे तो आवाज़ जितना होता है उतना इसमें स्पीड नहीं आती। तो अगर आपने कई सारी गाड़ियां चलाई हैं तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा ना मज़ा हल्का सा गेस करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी ये पहली गाड़ी है तो आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको लगेगा आवाज़ मज़ेदार आ रही है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ये अपना आईफोन चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप सी का पॉइंट मिलता है, नीचे USB पॉइंट भी मिलता है और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC मिलता है। देखो ये
तो पीछे पूरा इतनी गर्मी है, बाहर चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है। और ये देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्लास रखने का भी स्पेस दिया है, आर्म रेस्ट भी दिया है। एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, जैसा कि मैंने अपने हिसाब से ऊपर कर रखा है, अतुल भाई ने अपने हिसाब से नीचे कर रखा है, और अगर कोई तीसरा बंदा बैठता है तो उसके लिए भी दे रखा है। तो पूरा कंफर्ट है, ऊपर सनरूफ भी मिल रहा है, तो जब आप चलेंगे ना तो जो व्यू आएगा वो बहुत ही कमाल का है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोग पूछते हैं ना कि क्या ये शहर की ही गाड़ी है, सिर्फ शहर के लिए तो बेस्ट है। अगर आप शहर के लिए इसको खरीद रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हाईवे में भी बहुत अच्छा था अभी तक का। हालांकि हाईवे पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, 100 किलोमीटर अभी चलाया है, तो उस हिसाब से ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई थकान नहीं आई। पीछे हमारे जो बैठे हैं उनको भी थकान नहीं है, जो मैं उनसे बात कर रहा था। फैमिली कार है, आप इसे चलाइए, बहुत मज़ा आएगा। साउंड सिस्टम भी एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं आपको साउंड नहीं सुनाऊंगा, बस अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि साउंड एक्सपीरियंस इसमें आपको कैसा मिलता है, इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है। मतलब कम वॉल्यूम पर सुन रहे हैं तब आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा फटने लगती है, वो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो कम आवाज़ में अगर आप सुन रहे हैं तो म्यूज़िक बहुत अच्छी है, इसकी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ना बहुत अच्छा कहूँगा ना बहुत ख़राब कहूँगा, ठीक है सिर्फ। तो नोएडा से वृंदावन तक में अगर आपको कोई फूड का पॉइंट मिलेगा तो ये सामने जो देख रहे हैं ना, यही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रुक कर खाना होगा, लेकिन जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस था वो ये था कि यहाँ पर सिर्फ कैश चलता है, अब भले ऑनलाइन कर दिया हो तो बात अलग है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा लगेगी, पर हम लोगों ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी तो यहाँ रुक नहीं रहे, वॉशरूम का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। पीछे भी आपको ये देखिए, ये ग्लास व्लास रखने का मौका मिलता है। तो ये मेरी कोक है, ये अभी यहाँ रखी है क्योंकि सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए। अभी मैं इस लेन पर आ गया हूँ क्योंकि अब मैंने गाड़ी धीमे कर दी है, 80 पर चल रहा हूँ, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ चलाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। वृंदावन में हमारी एंट्री होने लगी है, तो यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। शाम हो रही है, लाइट अब तेज़ी से डाउन होगी, तो हो सकता है मैं आज वीडियो ना बनाऊँ, कल आपको बना के दिखा दूँ कि वृंदावन में क्या है। तो ये वीडियो हो सकता है मैं यहाँ पर रोक दूँ, आगे जैसी लाइट होगी वैसे बताएंगे। यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो वृंदावन की तरफ एक कट आएगा, वहाँ से मैं लेफ्ट ले लूँगा। अगर आप इसे मिस कर देते तो आपको फिर मथुरा से नीचे आना पड़ेगा वृंदावन की तरफ, तो हम पहले ही यहाँ पर कट ले लेंगे। तो फाइनली हम लोग वृंदावन आ चुके हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे। शाम हो रही है, लाइट तेजी से डाउन हो रही है। 3:30 बजे हम इसे लेकर निकले थे और अभी बज रहे हैं 7:10। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करीब 3.5 घंटे का समय लग गया इसमें। ये इस वजह से क्योंकि हमें शूट भी करना था और आपको समझाना भी था, और आराम से हम चिल मारते हुए, वरना समय और भी कम हो जाता। अब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की। तो ये जो ग्रैंड विटारा है, इसे 100 किलोमीटर में चला चुका हूँ। नोएडा की सड़कों पर चलाया, ट्रैफिक में चलाया, हाईवे पे चलाया, और ख़ास बात यह है कि हमने इसे यमुना एक्सप्रेसवे पर भी चलाया है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि अगर आपने इस पर गाड़ी चला ली तो आप परफेक्ट हो जाते हो। तो उस पर भी इसे चलाया, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई फिर से बता देता हूँ। साउंड जो है इसका ठीक है, तेज़ चलाते हैं तो फिर थोड़ा सा फटने लगता है, तो कम साउंड पे अगर आप चलाएंगे गाड़ी तो आपको ना रास्ते में बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरी चीज़, एसी तगड़ा ठंडा करती है, कोई टेंशन नहीं। चिलचिलाती हुई धूप थी पर बहुत मज़ा आया, एसी बहुत तगड़ा काम कर रही थी। सनरूफ का जो कवर है वो पतला है, लेकिन एसी इतना अच्छा काम कर रही थी कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तीसरी चीज़, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो सामने आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, पीछे आपको यूएसबी का पॉइंट मिलता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पीछे बैठे हुए 3 इंसानों को हेडरेस्ट मिलता है, 2 लोगों को आर्म रेस्ट मिलता है, सामान ग्लास रखने का ऑप्शन मिलता है। तो ओवरऑल एक ये फैमिली कार है जिसमें बहुत मज़ा आता है। तो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे हम, और छोटे 1-2 विजुअल के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो चुका है, वीडियो कुछ नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।